आपका क्या है? साल में 10 महीना छुट्टी हो जाए तो क्या खराब है? साल में 10 महीना अगर छुट्टी हो जाए तो और ज्यादा बेहतर है। हम जो दशहरा में 10 दिन की छुट्टी मांग रहे हैं, कोई खैरात का नहीं मांग रहे हैं। बिहार में कहिया 10 दिन की छुट्टी रहता था। अभी के पाठक से तो आवाज नहीं निकल रहा था, अब एकदम मुंह फूटने लगा है। वही निर्जला रहते हैं और कोई निर्जला। और सरकार से हमारी मांग है कि जितने सरकारी सेवक है, चाहे वो शिक्षक, डॉक्टर, इंजीनियर, कुछ भी हो, और जितने जनप्रतिनिधि है, चाहे वो मुखिया हो, पैक्स अध्यक्ष हो, एमपी हो, विधायक हो, मंत्री हो, सभी के बच्चे की पढ़ाई हर हाल में सरकारी विद्यालय में उनका नामांकन हो और सरकारी विद्यालय में वो अपने बच्चे को पढ़ाएं। परले भी हम मचा देंगे। इतिहास गवाह है, हम न झुके हैं न झुकेंगे। और बहुत जल्द बिहार के सारी तानाशाही रवैया के विरोध में शीतकालीन सत्र में बिहार के सारे शिक्षक रोड पर उतरेंगे और हम ईंट का जवाब ईंट से नहीं पत्थर से देंगे। उन्हीं के निर्जला पड़ी पृथ्वी चल रहा है। अब कोई निर्जला नहीं रहता है। निर्जला रहता है तो काम नहीं करता है। सब बकवास की बात है। ये जो चिरकुट दो चार गो है, वो चिरकुटवन बात करता है। कोई शिक्षक इस तरह का डिमांड नहीं करता है। आपका क्या है? साल में 10 महीना छुट्टी हो जाए तो क्या खराब है? साल में 10 महीना अगर छुट्टी हो जाए तो और ज्यादा बेहतर है। कहिया 10 दिन की छुट्टी रहता था। अभी के पाठक से तो आवाज नहीं निकल रहा था, अब एकदम मुंह फूटने लगा है। किसको 10 दिन की छुट्टी मिलता था? ये क्या है? हम लोग लड़ते रहते हैं इनके पक्ष में। इसका मतलब कि राज्य इन्हीं के लिए बना है क्या? आदमी पढ़े लिखे समाज में है और पढ़ा लिखा शिक्षक कहते हैं थोड़ा लोक लज्जा पर भी ख्याल रखना चाहिए। कहते हैं कि और कोई निर्जला, उन्हीं के निर्जला पड़ी पृथ्वी चल रहा है। अब कोई निर्जला नहीं रहता है। निर्जला रहता है तो काम नहीं करता है। सब बकवास की बात है। ये जो चिरकुट दो चार गो है, वो चिरकुटवन बात करता है। कोई शिक्षक इस तरह का डिमांड नहीं करता है। चिरकुट बात करता है। शिक्षकों की छुट्टी में कोई बदलाव नहीं। कोई बदलाव होना भी नहीं चाहिए। एक बदलाव होना चाहिए, सब कोई अपन अपन जौन स्कूल में पढ़ाता है उसी में अपना बच्चा को पढ़ाने लगे तो शुरू से ही हमारी मांग रही है कि किसी भी पद के लिए, चुनाव के लिए न्यूनतम योग्यता और अधिकतम उम्र सीमा निर्धारित हो। न्यूनतम योग्यता और अधिकतम उम्र सीमा निर्धारित नहीं होने के कारण ही उलूल जुलूल लोग राजनीति में आ जा रहे हैं और उलूल जुलूल बयान देते रहे हैं। शिक्षक न तो कभी हराम का खाता है, न तो हम खैरात का खाते हैं, न ही खैरात की मांग करते हैं। हम अपने अधिकार के लिए लड़ते हैं। हम राष्ट्र निर्माता हैं, भारत के बच्चों के भाग्य विधाता हैं और इसलिए अपने अधिकार मांगते हैं। सरकार हमारी मूल मांगों से ध्यान भटकाने के लिए कभी छुट्टी में कटौती करके, कभी टाइमिंग में कटौती करके, और सरकार शिक्षकों का ध्यान भटकाने का काम कर रही है। जो सरकार के एजेंट है, जो उनके छोटे नेता है, जो दलाल है, वो ध्यान शिक्षकों का भटकाने का काम कर रहे हैं। हम जो दशहरा में 10 दिन की छुट्टी मांग रहे हैं, कोई खैरात का नहीं मांग रहे हैं। बिहार में जितना विभाग है, जितना, चाहे वो बिहार प्रशासनिक विभाग हो, चाहे वो मेडिकल विभाग हो, चाहे पुलिस विभाग हो या कोई भी विभाग हो, सभी विभागों में 33 दिन का ईएल मिलता है। हमको भी आप 33 दिन का ईएल दीजिए, हमको एक्स्ट्रा कोई छुट्टी नहीं चाहिए। लेकिन हमारे 22 दिन ईएल को काट कर ही अन्य छुट्टी हमें दिया गया है। हमें सिर्फ 11 दिन ईएल मिलता है। इसलिए हर हाल में यह छुट्टी हमारा अधिकार है और यह मिलना चाहिए। यदि नहीं मिलेगा तो हम रोड पर से लेकर के, सड़क से लेकर संसद तक और कोर्ट तक इसकी लड़ाई लड़ेंगे। हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। कुछ लोग धमकी देते हैं कि पाठक बाबा के समय के मैं केशव कुमार इतिहास गवाह है, जब जब गलत नीति हुआ है, चाहे वो किसी की नीति रही हो, कोई एसीएस, कोई मंत्री रहे हो, हमने हमेशा आवाज उठाया है और आगे भी वो आवाज उठाने का काम करेंगे। न तो हम अन्याय के विरुद्ध कभी लड़ने में चुप रहे हैं, दबे हैं, नहीं आगे दबेंगे। और सरकार से हमारी मांग है कि जितने सरकारी सेवक है, चाहे वो शिक्षक, डॉक्टर, इंजीनियर, कुछ भी हो, और जितने जनप्रतिनिधि है, चाहे वो मुखिया हो, पैक्स अध्यक्ष हो, एमपी हो, विधायक हो, मंत्री हो, सभी के बच्चे की पढ़ाई हर हाल में सरकारी विद्यालय में उनका नामांकन हो और सरकारी विद्यालय में वो अपने बच्चे को पढ़ाएं।
वो अपना इलाज, अपने परिवार का इलाज सरकारी हॉस्पिटल में कराए। जब तक नहीं कराते हैं तब तक उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगाया जाए, उनको किसी भी तरह सुविधा देने पर रोक लगाई जाए। ये हमारी मांग है, ये बिहार के तमाम शिक्षकों की मांग है। और सत्ता बदलते ही मुख बदल जाने वाले शिक्षक नहीं होते हैं। याद रखिएगा, हमारे दोनों हाथ में निर्माण और प्रलय दोनों पलता है। अगर हम निर्माण भी कर सकते हैं तो प्रलय भी हम मचा देंगे। इतिहास गवाह है, हम न झुके हैं न झुकेंगे। और बहुत जल्द बिहार के सारी तानाशाही रवैया के विरोध में शीतकालीन सत्र में बिहार के सारे शिक्षक रोड पर उतरेंगे और हम ईंट का जवाब ईंट से नहीं पत्थर से देंगे और हम अपनी मांग कर लेकर रहेंगे। आपका केशव कुमार, प्रदेश अध्यक्ष शिक्षक संघ बिहार, एक बार पुनः कहना चाहते हैं कि हम हराम का न खाते हैं न हराम का मांगते हैं। हमें अपना अधिकार चाहिए जिसे हम लेकर रहेंगे। जुल्म का एक एक हिसाब रखते हैं, अपने सीने में दबा हर इनकलाब रखते हैं। यह बात अलग है कि बोलते नहीं, वरना हर सवाल का मुंह तोड़ जवाब रखते हैं। क्या मैंगरिंगलिंग चामुंडा बिच्चे भाजपा स्वाहा। साथियों नमस्कार। पूरे प्रदेश में शिक्षकों के द्वारा दुर्गा पूजा के अवसर पर पूर्व की भांति छुट्टियों की मांग के बीच विरोध और समर्थन के स्वर गूंज रहे हैं और बहुत सारे लोगों को शिक्षकों के इस वाजिब मांग से परेशानी हो रही है। लोग इसको अपने अपने ढंग से गलत तरीके से इसकी व्याख्या करने में लगे हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, आप देखिए इस स्क्रीन पर। हम 2022 की अवकाश तालिका आपको दिखाते हैं। 2022 की अवकाश तालिका को जब आप देखें तो 2022 की अवकाश तालिका में 26/9/25 मतलब 26 सितंबर से 5 अक्टूबर 22 यह 10 दिनों की छुट्टी थी। यह दुर्गा पूजा की छुट्टी, आप इसको ये स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 10 दिनों की छुट्टी इस दुर्गा पूजा में 2022 की अवकाश तालिका में निर्धारित की गई थी। हम 2023 की बात करें तो 2023 की जो अवकाश तालिका है उसको भी आप देखिए। इसमें आप स्पष्ट देख पाएंगे कि 2023 में दुर्गा पूजा के लिए 15 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक कुल 10 दिनों की छुट्टी निर्धारित की गई थी। अब 2024 की बात करें तो इसमें एक दिन आप सप्तमी को दिए हैं और फिर आप अष्टमी और नवमी 10 तारीख से लेकर के 10, 11, 12 3 दिन की छुट्टी आपने दी है। अब हमारे साथियों की जो मांग है तो यह कहा जा रहा है कि सालों भर छुट्टी दे दी जाए। सालों भर छुट्टी कौन शिक्षक मांग रहा है? कौन कह रहा है कि 10 महीने की छुट्टी दे दीजिए? और ये जो 10 दिन की जो छुट्टी है ये खैरात में छुट्टी नहीं है। ये 10 दिन की जो छुट्टी जो मिलती रही है यह कोई एहसान और उपकार नहीं है। आप जो हमारा जो ईएल है आप उसी ईएल से कटौती करके जो 33 दिन का ईएल मिलना था वह ईएल आप नहीं देते हैं और उसमें से आप कटौती करते हैं तो साल में हमको 60 दिन की छुट्टी देते हैं।